एक गांव में एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था मुकेश। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिया और उसे कहा, निकल जाओ इस घर से, कुछ काम नहीं करते हो, बस पूरा दिन इस बिस्तर पर पड़े रहते हो। बस फिर क्या था, वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और फिर पूरा दिन आराम ही आराम। वो धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बच्चा। ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। कोई बात नहीं बच्चा, कोई काम नहीं करना है, बस यहाँ पर खाना है और पूजा करनी है। हाँ, पूजा और खाना, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। अब मुकेश महाराज बन गए और आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। हैं? ये क्या? आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? नहीं बच्चा, आज तो एकादशी है, आज सबका उपवास है, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, हमें तो बहुत भूख लगती है। यदि मैंने व्रत कर लिया तो मैं तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। ठीक है, तुम नहीं कर सकते उपवास तो मत करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा वत्स, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश मरता क्या ना करता। मुकेश रसोई में गया, फिर गुरुजी आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगा, वहाँ नदी पार जाकर तुम्हें रसोई लगानी होगी। जी गुरुजी, ठीक है। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब लेकर नदी पार चले गए। जैसे तैसे भी उसने खाना बना लिया। खाने वाले थे, पर उससे पहले गुरुजी की बात याद आई कि पहले राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, मेरे खाने को भी खाओ मेरे राम जी। हे भगवान, अगर तुम नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भोजन खा सकूं। कुछ देर तक भजन गाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। मुकेश भोला मानस था, जानता नहीं था कि प्रभु जी साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, हे भगवान, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया है, लेकिन आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं आप। तो सुन लो भगवान, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ पर भी कुछ नहीं बना है। खाना हो तो यही खा लो, नहीं तो आप भी भूखे रह जाओगे मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा आपको भी। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ उसके सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, हैं? गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी को भोजन देना है, लेकिन यहाँ पर तो माता सीता भी आ गई। मैंने तो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया था। चलो आज इन्हीं को ही खिला देता हूँ, मैं भूखा रह लूंगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है ना। मुकेश ने बड़े प्यार और श्रद्धा से भगवान श्री राम जी और माता सीता को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया। लेकिन आपने मेरे हाथ से खाना खाया,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली एकादशी को जब आना तो मुझे पहले बता देना कि कितने लोग आओगे। उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वो चले गए। अगली एकादशी तक यह बोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो चला अपना खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पर भगवान राम के साथ माता सीता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। ठीक है वत्स, कोई बात नहीं, ले जाओ और अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता माता आइए, आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। हैं, ये क्या हुआ? पिछली बार भगवान राम का भोजन बनाया था तो माता सीता भी आ गई। अब दोनों का भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा? लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी ये एकादशी भी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु राम अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी कई लोगों को साथ ले आए। अब की बार अनाज और भी ज्यादा लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार मुकेश ने सोचा, हर बार खाना कम पड़ जाता है। अब की बार पहले भगवान राम को बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों का खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए और मेरे हाथों के बने भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सारा राम दरबार मौजूद था। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त, तुमने हमें तो बुला लिया, लेकिन क्या खाना नहीं खिलाओगे? अरे, लगता है तुम्हारा खाना अभी तक तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु, अब की बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों भक्त? प्रभु, मुझे मिलना तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। तभी सीता माता बोली, प्रभु, आप ही बताएं कि अब क्या करें? भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। चलो लग जाओ काम से और खाना बनाओ। तभी लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा गूंना। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई कर रही थी तो कई ऋषि मुनि यह गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास में गए और बोले, वत्स, क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे? हाँ, गुरुजी आप भी आ गए। देखिए देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु राम के साथ में। वत्स, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा यहाँ, तुम्हारे और अनाज के सिवा। हैं, कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? और प्रभु राम भी ना, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, ऊपर से भूखा भी रखते हैं, और अब आपको इतने लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं वत्स, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? बेटा, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। हे प्रभु, ऐसी बात क्यों करते हो? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी आप उन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहे? मुकेश, माना कि उन्हें सब आता है, पर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। गुरुजी,
भगवान मना कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हो। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। वाकई मुकेश महाराज, तुम सही कहते हो। मैंने सब कुछ पाया, पर मैं तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तभी श्री राम जी प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। अगर आप सरलता और सच्ची श्रद्धा से भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। जय श्री राम।